हेलो एंड वेलकम टू अमेजिंग लर्निंग विद प्रणीता। फोनिक्स के इस जर्नी में हमने अभी तक फोनिक्स के एक ग्रुप को कंप्लीट कर दिया है। एक ग्रुप कंप्लीट करने के बाद हमने काफ़ी सारे वर्ड्स बच्चों से करवा के लिए। लास्ट वीडियो में हमने 30+ वर्ड्स बच्चों से रीड एंड राइट करवा के लिए। नेक्स्ट वीडियो हम करने वाले एक बेसिक सेंटेंसेस जो कुछ साइट वर्ड की हेल्प से हम बच्चों से करवाना चाहते हैं। ठीक है, ये कम्प्लीटली कुछ नया सिलेबस में मेरे हिसाब से मैंने ये डिज़ाइन किया है ताकि बच्चे ग्रुप 1 के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंटली लिख सके, रीड कर सके एंड राइट कर सके। इसके लिए आज मैं कुछ नई तरीके से फोनिक्स को लेके जाने वाली हूँ। तो ये सेशन स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे कुछ साइट वर्ड को इंट्रोड्यूस। ओके, सो व्हाट इज साइट वर्ड्स? साइट वर्ड्स एक ऐसे वर्ड होते हैं जो रिपीटेडली बहुत बार हमारे रीडिंग में हमें इनकी हेल्प होती है। ये रिपीटेडली रीडिंग सेशन में आते रहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, कुछ साइट वर्ड ऐसे होते हैं जिनको आप फोनिक्स के साउंड के थ्रू लर्न कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। बट कुछ साइट वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसे हमें एज इट इज़ लर्न करना पड़ता है। अगर हम इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो sight words are common words that readers are encouraged to recognize instantly without sounding them out each time। हमें हर टाइम उसका साउंड लेने की, वर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, उसको हमें कम्प्लीटली पिक्चर मेमोरी की तरह मगअप कर लेना है। तो जब भी बच्चे रीड करते हैं सेंटेंस में, जैसे द, एज, इज, ऐसे काफ़ी सारे साइट वर्ड की लिस्ट है जो मैं आपको सिखाती रहूँगी। आज हम बहुत ही बेसिक साइट वर्ड्स बच्चों से करवाने वाले हैं और जब एक बार बच्चे साइट वर्ड्स कर ले तो हम उसी से रिलेटेड कुछ सेंटेंस बच्चों से करवा लेंगे। अभी साइट वर्ड बच्चों को इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है, ठीक है, वो देखते हैं। तो चलते हैं पहले हमारा फर्स्ट साइट वर्ड की ओर। अभी हमारा फर्स्ट साइट वर्ड है अ। ओके, हमारा फर्स्ट साइट वर्ड है अ, और वी कैन राइट इट लाइक दिस। तो बच्चों को बोलना है, जब भी हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे आपको अगर ए अकेला दिखा, व्हेन ए कम्स अलोन, तब उसका साउंड होता है अ। क्या होता है साउंड? अ। व्हेन लेटर ए कम अलोन, उसका साउंड हो जाता है अ। क्या साउंड होता है? अ। वैसे ही कुछ लेटर है जो फोनिक साउंड के थ्रू साइट वर्ड्स हम वो रीड कर लेते हैं, लाइक एन, एट एन। तो ये 3 साइट वर्ड्स के भी आज हम सेंटेंस देखने वाले। बट ये बच्चों को हमें लर्न करवाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज अभी तक बच्चे ये वर्ड्स लिखना सीख चुके हैं। तो आज के फर्स्ट रूल में हम सीखने वाले ए सेज अ व्हेन हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग सेशन। ओके, हमारा सेकेंड साइट वर्ड है आज का ईज। ईज, बच्चे हो सकता है आपको क्वेश्चन करे, ये इस ऐसा कुछ साउंड करेंगे फोनिक साउंड लगा के, लेकिन आपको बच्चों को ये इंट्रोड्यूस कराते टाइम ही एज अ साइट वर्ड इंट्रोड्यूस कराना है और बच्चों को बोलना है ये फोनिक रूल को फॉलो नहीं करता है। तो इसका जो साउंड है एज इट इज हमें सीखना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज इज एंड सबसे मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला आज हम साइट वर्ड देखने वाले हैं द। THE, द। अभी कुछ बच्चे हैं जो रिपीटेडली इनको देखेंगे तो लर्न कर लेंगे। कुछ बच्चे हैं जिनसे वर्ड्स लर्न नहीं होते, तो उनके लिए जैसे हमने फोनिक्स के लिए रूल रखा था कि हम डे 1 के सारे जैसे SATIPN इनके सारे साउंड विथ एक्शन करवाते थे, उसी तरह हमने इन साइट वर्ड्स की भी लिस्ट बना के बच्चों से रोज रीडिंग करवानी। अगर उसके बाद भी बच्चों को याद नहीं रहे तो हमें क्या करना है, आज जैसे मैंने बोला 3 कॉमन जो साइट वर्ड्स है वो तो बच्चों को आ ही जाएंगे बिकॉज ऑफ फोनिक साउंड, और जो 3 आज नए इंट्रोड्यूस करवाए हैं वो बच्चों को थोड़ा टाइम लग सकता है।
तो आप जब भी बच्चा कोई रीड करे या लिखे, आपको बार बार रिमाइंड करवाना है कि ये साइट वर्ड से, इसको एज इट इज उसके साउंड से हमें रीड करना है। दैट इज, अगर बच्चा ए को ए बोलता है तो साइट वर्ड आता है, रीडिंग आ रहा है तो उसको बोलना नहीं, दिस इज अ साइट वर्ड, तो इसका साउंड हो गया अ। तो उसको ना बुक पे लिखवाना है अ। वैसे ही ईज के साथ आई एस इज, आई एस इज, आई एस इज, आई एस इज, सेम हमने द के साथ करना है। ठीक है, टी एच ई द, टी एच ई द, टी एच ई द, टी एच ई द। ओके, गॉट इट। आपको बच्चों से लर्न कैसे करवाना है ये स्टेप मैंने आपको बताई है। अभी इसको आप फ्लैश कार्ड के थ्रू भी बच्चों को सिखा सकते हो, ताकि बच्चों को उसका पिक्चर इमेज दिमाग में फिट हो जाए। इसके लिए बहुत ही इजी मेथड है। आपको आज के दिन सिर्फ अ, इज, द ऐसे 3 साइट वर्ड्स के कार्ड्स बनाने हैं और बच्चों को 2-3 बार सिर्फ दिखाना है, दिस इज अ, फिर उसको चेंज करना है, दिस इज द, और फास्ट 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 हमने उनसे चेक करके सिखाना है, लाइक अ, द, इज, अ, द, इज। ये दिन में आप 2-3 बार बच्चों के साथ एज अ गेम एक्टिविटी करवा सकते हो। अदरवाइज ये मेथड एकदम बेसिक मेथड है, काफ़ी लोग आज भी इस मेथड को फॉलो करते हैं, तो आप इस मेथड के थ्रू भी बच्चों को ए, इज, द ये सिखा सकते हो। ठीक है, अभी मैं बच्चों के साथ कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करवाना चाहती हूँ। आई होप बच्चे अपने बुक और पेंसिल लेके बैठे होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो बच्चों, आज का हमारा फर्स्ट साइट वर्ड है अ। जब भी हम रीडिंग करते हैं तो अ, ए साउंड अगर हमें अकेला दिखा तो हम उसका साउंड करते हैं अ, हम उसका साउंड करते हैं अ। ओके, सो आपने बुक के पेज पे हेडिंग देना है अ, अ, और उसके नीचे लिखना है अ पिन, अ पिन, अ प ई न, पिन। नेक्स्ट है टिन, अ टिन, अ टिन, अ पैन, अ पैन। ऐसे जो हमने लास्ट वीडियो में देखे हुए काफ़ी सारे वर्ड लिस्ट मैंने आपको दी है, वो वर्ड लिस्ट ले के हेल्प से आप काफ़ी सारे 3 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। मैं सिर्फ यहाँ पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि बच्चों से करवाना कैसे। ठीक है, लेट्स अब जाते हैं हमारे अगले साइट वर्ड की ओर, दैट इज ईज, दैट इज ईज। हेडिंग देना है ईज का, और इसके साथ हम 2 साइट वर्ड और यूज करेंगे तो एक बड़ा सेंटेंस बन जाएगा। ओके, दैट इज इट इज अ पेन। इसका मीनिंग है ये पिन है। इट इज अ टैप, मीन्स ये एक टैप है। इट इज अ पैन। ओके, ऐसे काफ़ी सारे सेंटेंस हम वर्ड के थ्रू, हेल्प के थ्रू उनके बच्चों से करवा सकते हैं। मैं चाहती हूँ जो 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 जिस मेथड के तरह मैं सिखा रही हूँ, आपने सिर्फ 3 सेंटेंसेस नहीं करवाने। आप जितना बच्चों का कैपेसिटी है, लाइक एटलीस्ट 1 लेटर के 10 जैसे अ पिन, अ टैप, अ नैप, ऐसे काफ़ी सारे सेंटेंस शॉर्ट बना सकते हो। वो एक दिन होने के बाद आप बच्चों से ये लिखवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज इट is a pant. It is a pant. Pant.
ओके। ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स आपको बच्चों से करवा के लेने हैं। आप यहाँ पे सिर्फ आपको ये वाले वर्ड चेंज करने हैं। आप इसके जगह जैसे पिन हो गया, पैन डाल सकते हो, टॉप डाल सकते हो, स्पिन डाल सकते हो। आप मैक्सिमम वर्ड्स डालोगे तो बच्चों को क्या हो जाएगा ना, उनको ये वर्ड तो वैसे भी फोरिक साउंड के हेल्प से इजी जाएगा। ये उस उनका राइटिंग प्रैक्टिस करते करते सुनते सुनते ऑटोमेटिक उनका लर्न हो जाता है, तो ज़्यादा मगअप करवाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो नेक्स्ट है, इंट्रोड्यूस करवाना है हमने द। जैसे हमने अ के सेंटेंस लिए थे वैसे द के शॉर्ट सेंटेंस नहीं बोल सकते। ओके, द पैन, द टॉप, द पैंट। और जब भी ये वर्ड बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना है तब कैसा बोलना है? प एन, ट एन, प एंट, प एंट। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट इज द पिन, प इन पिन। आपने हर वर्ड बच्चों को ब्रेक करके नहीं देना है, अपने बच्चों से वर्ड को ब्रेक करवा के लेना है। थोड़ा स्ट्रेच करो वर्ड, थोड़ा किसी किसी बच्चों को थोड़ा टाइम लग सकता है तो थोड़ा सा लॉन्ग साउंड लो। फॉर एग्जाम्पल पिन, पिन, पिन। तो उनको बोलो यहाँ पे क्या साउंड आया? प ई पिन। ओके, लाइक दैट आपको उनसे बहुत ही पेशेंसली ये वर्क करवा के लेना है। ओके, पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी यहाँ पे। और एक बार बेस बन जाता है ना, उसके बाद बच्चे बहुत ही इजीली ये वर्क कर सकते हैं। अभी हो सकता है कि आपको या बच्चों को क्वेश्चन हो कि क्यों कहीं पे इसका साउंड ये होता है, कहीं पे साउंड चेंज हो जाता है, जैसे ए का अ हो गया, आ हो गया। और आने वाले काफ़ी वीडियोस में हम देखेंगे कि बहुत सारे साउंड चेंज हो रहे। तो लेट मी टेल यू, जैसे मैंने स्टार्टिंग के वीडियो को में बताया था कि इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी एंड इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, काफ़ी सारे रूल्स होते हैं। तो फोनिक्स इन सब का सिर्फ एक बेस है, ये पूरी बिल्डिंग नहीं, ये जस्ट एक बेस बनाती है रीडिंग स्टार्ट करने के लिए। बट आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से, अदर रीडिंग से और लिसनिंग से ये स्किल डेवलप करना पड़ता है। ओके, अभी चलते हैं हमारे बड़े सेंटेंसेस की ओर। और बड़े सेंटेंस को हम डिवाइड करेंगे कुछ स्मॉल स्मॉल पार्ट में। ओके, तो इससे हमारी रीडिंग फ्लुएंसी बढ़ जाती है। तो वो कैसे करना है, ये पार्ट बच्चों के साथ मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो अपना बुक ओपन कीजिए। तो फर्स्ट सेंटेंस इज लिखना है अ। और एक रूल हमेशा ध्यान में रखना है, सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। ओके, सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, यानी कि बिग लेटर से ही सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं हमारे। सो अ क्या आएगा हमारा? ऐसा अ, अ। ठीक है बच्चों, अभी नेक्स्ट लाइन पे लिखना है फिर से हमें अ, अ पिन, प ई न पिन। अगेन नेक्स्ट लाइन में लिखना है फिर से अ पिन, अ पिन। ओके, अ पिन इज, अ पिन इज। आप देख रहे हो वर्ड, एक वर्ड से हम कैसे सेंटेंस की ओर जा रहे हैं। ऐसे एक पिरामिड स्ट्रक्चर बन रहा है इनका। तो इसके लिए रीडिंग फ्लुएंसी इजी होती है, साइट वर्ड्स इजीली याद हो जाते हैं। ओके, अ पिन इज इन। ओके, अ प इन पिन is in. Again repeat this sentence in next line. A pin is in a.
अभी अ साउंड अकेला आया है, दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा? राइट, लेटर ए। अभी बिकॉज ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो हमें यहाँ पे कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे अ को स्मॉल लिख सकते हैं। ठीक है, पिन इज इन अ। अगेन ये सेंटेंस नीचे की लाइन में हमें रिपीट करना है, इसको बोलते हैं पिरामिड सेंटेंसेस। अ पिन इज इन अ पिन। एंड यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है, एट द एंड हम देते एक फुल स्टॉप। फुल स्टॉप यानी सिर्फ एक डॉट देना है। दिस इज कॉल्ड फुल स्टॉप, यानी कि सेंटेंस खत्म हो चुका है। अगेन ध्यान दीजिए कैसे लिखा है। ये लिखने के बाद बच्चों से रीडिंग करवानी है, तो बच्चों आप मेरे साथ रीड कर सकते हो। अ प इन पिन। अ पिन is. A pin is in. A pin is in a. A pin is in a pin. यानी कि पिन कहाँ पे? टिन के अंदर है। ओके, इन का मतलब है अंदर। कुछ कुछ वर्ड के मीनिंग्स आपको बच्चों को बताते रहना है। ओके, वन मोर सेंटेंस की हम प्रैक्टिस करते हैं, नेक्स्ट पार्ट की ओर जाएंगे। ओके, इसी तरह से हम और एक सेंटेंस बच्चों से बनवा के लेंगे। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज अ नेक्स्ट लाइन पे फिर से लिखवाना है अ पैन। पैन। अ पैन सेम स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, देखे। अ पैन इज, नेक्स्ट लाइन, अ पैन इज इन। अ पैन इन अ। नेक्स्ट लाइन अगेन, a pan is in a tin. ज़्यादा मीनिंग की ओर मत जाइए, हमें सिर्फ बच्चों से अच्छे से सेंटेंस फॉर्मेशन की अलाइनमेंट सिखानी है। ओके, फिर से उसी प्रोसेस से एक बार लिखने के बाद अपने बच्चों से रीड करवाना है। तो आप ये और ये वर्ड चेंज करते रहिए, बाकी ये फॉर्मेट सेम ही रहने वाला है। तो बच्चे लिखते लिखते ही आप देख लेना, ये लर्न कर लेंगे। फिर जब भी सेंटेंस में आता है ना, तो बच्चे इजीली कॉन्फिडेंटली रीड कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देते हैं, अलग टाइप ऑफ सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस की मेथड आपको पिरामिड स्टाइल में ही रखनी है इनिशियल स्टेज पे। देन आप डायरेक्टली सेंटेंस भी बच्चों को बोलोगे तो बहुत फटाफट लिख लेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज द THE, the. Next line, the pin. Next, the pin is the pin is in. The pin is in a. फॉर्मेट आप सभी को बहुत ही क्लियरली समझ में आया होगा। द पिन इज इन अ पैन। पैन। ओके, इसका नया सेंटेंस भी बना सकते हो। तो ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, एंड में फुल स्टॉप लगाना है, और साइट वर्ड। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सीख ली है।
नेक्स्ट अभी मैं सिर्फ आपको एक और क्या फॉर्मेट के सेंटेंसेस आप ले सकते हो, ये एक बार और एक सेंटेंस आपको बता देती हूँ, आपने पिरामिड स्टाइल में बच्चों से करवा के लेना है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज द ant is in a pan. ओके, अभी द का सेंटेंस हो गया, इट का हो गया, इज के भी हो गया, अभी होते हैं एन is in a tin, फुल स्टॉप। ओके, आपको हर टाइम एक इंस्ट्रक्शन देनी है कैपिटल लेटर की, फुल स्टॉप की। सेकेंड, बच्चों को स्पेस समझ में नहीं आता है, ये स्पेस कितना छोड़ना है, तो स्टार्टिंग में आपने वन फिंगर गैप मेथड सिखानी है। जैसे नोटबुक में उनका फिंगर जितना होता है उतनी गैप स्टार्टिंग लेवल पे सफिशिएंट हो जाती है। ठीक है, बिकॉज मेरा बोर्ड बड़ा है तो मेरे को आपको 2-3 फिंगर तो भी दिखानी पड़ेगी। बच्चा जब लिखता है तो उनको बोलना है, जैसे अ लिख दिया, वन फिंगर रखो, अ पैन, वन फिंगर इन। ओके, वन फिंगर गैप मेथड सिखानी है। ठीक है, और हो सकता है कुछ बच्चे पैन भी थोड़ा सा लंबा लिखे, तो स्टार्टिंग में आपने एक फॉर्मेशन आने के लिए एक तो आप लाइन की एक अलाइनमेंट दे सकते हो कि इस लाइन के अंदर आपने वो फिट करना है, या फिर पी के लिए स्टार्टिंग पॉइंट के लिए एक डॉट देना है, अ को देना है, एन को देना है, तो बच्चों को समझेगा यहाँ पे पी निकालना है, यहाँ पे ए निकालना है, यहाँ पे एन निकालना है। ओके, ये कुछ कुछ बेसिक मिस्टेक्स या फिर बेसिक प्रॉब्लम बच्चों को आ जाती है। सो और हम कर सकते हैं एन एंड इज एट टॉप टॉप, ओके, या फिर टैप। ऐसे काफ़ी सारे सेंटेंस आप बच्चों से मिनिमम हर कैटेगरी के अंदर हम 5-5 सेंटेंसेस बच्चों के करवा सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सब चीज़ें इजीली समझ में आई होगी। अगर बच्चे भी साथ में बैठे होंगे तो ये इतना इजी लैंग्वेज में मैंने बताया है कि बच्चे इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। अब चलते हैं कुछ एक्टिविटीज़ की ओर। ये एक्टिविटीज़ अपने बच्चों से घर से करवा के लेनी है। ओके, सो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी रहेगी साइट वर्ड्स रीड एंड लर्न की। सो हर लेटर हम 3 बार बोलेंगे। ओके, विथ साइट वर्ड साउंड। ओके, अ, ए सेज अ, ए सेज अ, नेक्स्ट ए एन एन, ए एन एन, इसको एट को, इट को और सॉरी सॉरी और इनको हमें लर्न करने की ज़रूरत है ही नहीं, तो जो नेसेसरी हम वो ही लर्न करेंगे। ठीक है, अ एन एट, द, टी एच ई द, टी एच ई द, टी एच ई द। अब बच्चों से 10-10 टाइम्स भी ये करवा सकते हो और 10-10 टाइम्स रीड एंड राइट भी करवा सकते हो। आई एस इज, आई एस इज, आई एस इज। ओके, नेक्स्ट आई टी इट, आई टी इट, आई टी इट, ए एस एज, ए एस एज, ए एस एज, आई एन इन, आई एन इन, आई एन इन। ओके, गुड जॉब। यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, आप बच्चों से ये रीड करवा सकते हो। फिर कुछ बड़े वर्ड्स है, आप ये भी बच्चे से रीड करवा लेना है। ये वर्ड्स आप वीडियो पॉज करके भी बच्चों से करवा सकते हो, या फिर लास्ट जो हमारा वीडियो है उसमें ऑलरेडी ये सारे वर्ड डिक्टेशन हो चुके हैं, आप वो बच्चों से रीड करवा सकते हो। नेक्स्ट ही हमारा मैच द पेयर है, आप सभी को दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ आपके लिए। ओके ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज पिन। तो आपको कहीं पिन वर्ड दिख रहा है? यस, पिन, पिन। दिस इज अ पैन। अभी यहाँ पे आप बच्चों को हमने जो सेंटेंस
बनाना सिखाया है वैसे सेंटेंस के साथ भी करवा सकते हो. लाइक इट इज अ पैन, इट इज अ पैन, इट इज अ टॉप, इट इज अ टॉप, इट इज an ant, an ant. ओके, यहाँ पे एज इट इज हमें वर्ड को लिखना है, कॉपी राइट डाउन करना है. देन यहाँ पे वॉवल साउंड मिसिंग है, बीच के साउंड मिसिंग है, कहीं पे इनिशियल साउंड मिसिंग है, ये बच्चों से लिखवा के लेना है. लाइक दिस इज पिन, प इन. तो हमारे प साउंड है, प के बाद क्या साउंड आ रहा है? ई साउंड. और ई साउंड किसका है? यस, आई का. तो प ई पिन. नेक्स्ट है पैन, 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 पैन. एट, सेट, सेट भी कर सकते हो, सिट भी कर सकते हो. व्हाट इज दिस? टिन, टिन. एंड, एंड. ओके, यहाँ तक आप सभी को समझ गया एक्टिविटी क्या थी? मैच द पेयर हमने किया, सेम वर्ड को एज इट इज रीड राइट किया. तो नेक्स्ट एक्टिविटी होती है, हम ले सकते हैं बच्चों को इमेज देंगे और बच्चों को स्पेलिंग देंगे. ठीक है, बच्चों को क्या करना है? ये स्पेलिंग पे सर्कल करना है. ठीक है, ये आप वर्कशीट हैंडमेड बना के बच्चों से करवा सकते हो. नेक्स्ट रहता है वर्ड सर्च. ये काफ़ी फन एंगेजिंग एक्टिविटी है और बच्चे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं वर्ड सर्च में. तो जैसे मैं एक करवा के दिखाती हूँ. दिस इज फर्स्ट वर्ड है स्पिन, फर्स्ट वर्ड है स्पिन. तो हमें इन वर्ड यहाँ पे ढूंढना है. तो आपको कहाँ पे दिख रहा है स्पिन वर्ड? तो बच्चों को बोलना है पहले अपने एस साउंड ढूंढना है, फिर पी साउंड ढूंढना है. तो वो सर्च करेंगे. एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देती हूँ. स्पिन. ओके, नेक्स्ट काफी सब वर्ड यहाँ पे ऑलरेडी दे है. जैसे मैं स्पैट वर्ड ढूंढ के दिखाती हूँ, स्पैट. तो बच्चे इजीली ढूंढ लेते हैं. आप चाहे तो एक एक्टिविटी अभी कर सकते हो. बच्चों ने यहाँ पे फाइंड आउट करना है वर्ड पिन, प इन पिन. लेट्स ट्राई. काफी सारे वर्ड सर्च करने के बाद पिन मिल रहा है हमें. कहाँ है? यहाँ पर है, प इन पिन. और जैसे जैसे वर्ड हो जाते हैं ना फाइंड आउट करना, बच्चों को हैबिट डालना है उनको ऐसा कट करने की. तो बच्चों को याद रहेगा कि ये सारे वर्ड्स हमें ढूंढने हैं. ओके, सो नेक्स्ट एक्टिविटी है सेंटेंसेस की. जैसे मैंने बोला था वो सेम है, सिर्फ यहाँ पे लिख के दिया है, ये बच्चों से रीड करवाना है. इट इज अ पिन और जहाँ पे पिन दिख रहा है वहाँ पे मैच करना है. ओके, अभी आप बोलोगे कि मैम आपके पास वर्कशीट है, हम बच्चों से कैसे करवाएं? अगर आपको ये प्रिंट आउट इसकी चाहिए या पीडीएफ फॉर्म में इसको चाहिए है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे अमेजिंग लर्निंग विद प्रणीता में डीएम कर सकते हो. मेरे पेज को फॉलो करके वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज करो. आपको जो वर्कशीट चाहिए उसका नाम उस पर डाल देना, तो मैं आपको वो सेंड कर दूंगी और ये कम्प्लीटली फ्री है. ओके, सो नेक्स्ट इज ये एक्टिविटी है. हमें क्या करना है? वर्ड बिल्डिंग करना है. जैसे साउंड को प ई स्पिन, और यहाँ पे क्या लिखना है? स्पिन. क्या लिखना है? स्प इन स्पिन. ऐसे सारे वर्ड बिल्डिंग बच्चों से करवाने हैं. नेक्स्ट एक्टिविटी है अनस्क्रिम्बल एंड राइट. यहाँ पे क्या करना है? देखो, आपको एक वर्ड ऑलरेडी दिख रहा है, एप्पल टैप. ओके, बट अभी हमने क्या करना है? इस वर्ड से दूसरा कोई वर्ड बनाना है विद द सेम लेटर. तो क्या वर्ड बन रहा है? एप्पल टैप. ये बच्चों को नहीं बोला. TAP से और अगर हमने सब चेंज किए लेटर्स को तो क्या वर्ड बनेगा? थोड़ा उनको सोचने के लिए एंकरेज करें. तो यहाँ पे बन रहा है बैट.
प च पैट। नेक्स्ट बन रहा है पिन, पिंस, पैन। ओके, काफी सारे वर्ड इसमें बन चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा रीडिंग सेंटेंस का पार्ट आ रहा है, तो बच्चों से हमें रीड करवाना है। ओके, रीड द सेंटेंसेस लाउडली। बच्चों से ये सब सेंटेंस रीड करवाने। डे 1 से बच्चों को हमें हैबिट लगानी है कि जो वर्ड पढ़ रहे हो उसके नीचे ही आपका फिंगर चाहिए। तो क्या होता है, हम बोलते हैं तो हमारा आवाज़, हमारी आंखें एंड हमारा फिंगर, इन तीनों का कोऑर्डिनेशन होता है, जिससे लर्निंग रीडिंग में इन फ्यूचर बहुत सपोर्ट होता है। तो ठीक है, इट इज़ अ पेन, इट इज़ अ टिन, इट इज़ अ पैन। ऐसे मोर 10 सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिए हैं, विथ इमेज है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक ओरल एक्सप्लेन करती हूँ। ये सेम प्रीवियस वर्कशीट के जैसे ही है। रीडिंग है, हमारे साइट वर्ड्स है, फिर यहाँ पे इमेज दी है। जो इमेज दी है उस वर्ड पे हमें टिक करना है। ओके, ये काफ़ी इजी एक्टिविटी है। उसके बाद वर्ड बनाने हैं। यहाँ पे कुछ मिसिंग साउंड है, ये मिसिंग साउंड करवाने हैं। अब क्या क्या बच्चों से वर्कशीट बना सकते हो, सॉल्व करा सकते हो, ये मैं सिर्फ आपको एक फटाफट इसका एक रिव्यू करती हूँ। अनस्क्रिम्बल लेटर है, इसमें और अलग टाइप के अनस्क्रिम्बल लेटर्स किए हैं। फिर से इमेज दी है, इमेज के थ्रू आपको ये वर्ड सर्च करना है। फिर से वर्ड हंट यहाँ पे मैंने दिया है। फिर यहाँ पे मैंने एक्टिविटी फिर से मैच द पेयर की लाई है। फिर यहाँ पे लिखा है लुक एंड राइट द वर्ड। हमें पिक्चर को देखना है, उसका 3 लेटर वर्ड बनाना है। बहुत ही इजी इमेजेस मैंने यहाँ पे डाली ताकि बच्चे बहुत इजीली ये सॉल्व कर सकें। ओके, यहाँ पे सिर्फ एक एक्टिविटी मैंने नहीं डाली है, जैसे कि आप देख सकते हो। एक सेंटेंस दिया है और बच्चों से वो लिखवाना है, बट विथ रूल के हिसाब से। जैसे अ पिन इज इन अ टिन, ये एज इट इज बच्चों को कॉपी करना है, बट हमारे सेंटेंस के रूल से, सेंटेंस का रूल बच्चों को फिर से याद दिलाना है कि सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। तो फिर बच्चों को बोलना है इसको कैपिटल करना होगा। अ, बाकी एज इट इज, 1 फिंगर गैप। अ पिन इज इन अ टिन एंड एंड में क्या देते हैं हम, फुल स्टॉप। ये थी हमारी अभी तक की फर्स्ट सेंटेंस प्रैक्टिस की वर्कशीट। ओके, आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। ये वीडियो स्पेशली पेरेंट्स, लर्नर, टीचर्स के लिए बनाया हुआ है, लेकिन कुछ बच्चे भी इस वीडियो को देख के काफ़ी कुछ राइटिंग करना सीख सकते हैं। तो जैसे मैंने वर्कशीट दिख गई, आप वीडियो पॉज करके बच्चे से सॉल्व करवा सकते हैं। अदरवाइज मुझे आप कमेंट कर सकते हो कि ये वर्कशीट आपको चाहिए है, तो मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, बच्चों जितना प्रैक्टिस आप बच्चों से करवाएगी उतना उनकी फ्लुएंसी बढ़ जाती है। एक बेसिक हर लैंग्वेज का, हर लर्निंग का रूल होता है। सो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके कोई भी क्यूरीज हो या फिर वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो में क्या क्या अच्छा लगा ये आप प्लीज़ कमेंट में डालें। बच्चों ने क्या क्या सेंटेंसेस बनाए, आई लव टू रीड देम ऑल। तो अब मुझे एंकरेजमेंट मिलती है जब आप मेरे साथ ये सब चीज़ें शेयर करते हो। तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए कि बच्चों की इम्प्रूवमेंट क्या क्या है। हो सकता है वो अ पे पहुँच गया है, द पे पहुँच गया है, उसने सेंटेंस बनाना सीख लिया है। यही मेरी फीस रहेगी। तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।